ले देख ले, तेरी बहन को तेरी कोई परवाह नहीं है ना। तू भूखा है और तेरी बहन देख आर्यमन को सैंडविच खिला रही है। पूछा तुझसे? नहीं ना। सॉरी वो सॉरी। बोन भी जब खाना नहीं खाता तो ऐसे जबरदस्ती खिलाते हैं उसको। मैं मोहन हूँ। गुंडी गुंडी हो क्या तुम? हाँ नहीं, गुंडी नहीं हूँ। फिर? मैं अच्छी हूँ, और जो अच्छे होते हैं वो गलती कर सकते हैं पर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अब खा लेना, और ठंडी ठंडी कॉफी भी है वो भी पी लेना, तो आपका ये गर्म दिमाग ठंडा हो जाएगा। मैं चलती हूँ। कृष्णा, कॉफी और सैंडविच के लिए थैंक यू। सच कहूं तो बहुत भूख लगी थी। Cheers. गाइस, अरे कहाँ चला गया था यार सिड? अरे बस कुछ काम था। यू गाइस रिलैक्स नो। मैं तुम लोगों को अपने फैमिली के नए मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। मीट मोहन, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त। हे मोहन, आओ बैठो। क्या लोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आता हूँ। अरे मोहन रिलैक्स, वो तुझे सिर्फ बर्गर और पिज्जा के लिए पूछ रहे थे, ड्रिंक्स के लिए नहीं। ये लो, बैठा मोहन। हाँ, मोहन आप बैठ बैठ। और अगर तुझे कुछ और भी चाहिए ना खाने के लिए तो मुझे बता दिया कर, ऐसे भूखा मत रहा कर। दोस्त है ना तुम्हारा। चल मैं आता हूँ, ठीक है? तू खा। Excuse me. मोहन को भी सैंडविच दे देती हूँ, बोलेगा नहीं पर भूख से तड़प रहा होगा। अब की बार प्यार से बोलूंगी तो चुपचाप खा लेगा। हाय मोहन, तुम कितने क्यूट हो। चलो डांस करते हैं अब। What the hell? Hey, what happened, guys? Are you fine? Yes, I am fine. मोहन, क्या ये सब? वो सिर्फ तुझसे दोस्ती करना चाह रही थी, और तुझे तो खुश होना चाहिए। एक लड़की तुझसे दोस्ती करना चाहती है। मुझे नहीं करनी इनसे दोस्ती। क्यों? अच्छी नहीं है क्या ये? बुरी लड़की है? वो बुरी नहीं है। तो तू शाय फील कर रहा है। मैं शाय फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे लड़कियों से गले लगना नहीं अच्छा लगता। कम ऑन यार, बॉम्बे में ये सब बहुत कॉमन है। होगा कॉमन, बट मुझे लड़कियां ही अच्छी नहीं लगती। लड़कियां पसंद नहीं है मतलब? ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मुझे बस ऐसे चिपकने वाली लड़कियां नहीं अच्छी लगती। अब मैं जानता नहीं हूं ना इन्हें। मैं चला, मुझे पढ़ना है। रिलैक्स मोहन, कोई टच नहीं करेगा तुझे। चल अपन डांस करते हैं। क्या कर रहे तू यहाँ? मैं बस खाना खाने आया था, मुझे भूख लगी थी। अच्छा, जब मैंने तुझसे खाना खाने के लिए कहा तब तो तूने मना कर दिया, तब तो तुझे भूख नहीं लगी थी। और अगर तुझे खाना खाना था तो तू मुझसे कहता ना। कैसे कहता? तू तो आर्यमन सर को खाना खिलाने में बिजी थी ना। रिलैक्स कृष्णा, मोहन यहाँ सिर्फ खाना खाने ही आया था।
और यहाँ पे बस छोटी सी पार्टी चल रही है, मोहन के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। और मेरे होते हुए मैं मोहन के साथ कुछ गलत होने भी नहीं दूंगी। इसलिए जैसे मैं रिश्तों का लिहाज कर रही हूँ, वैसे आप भी अपने हद का लिहाज रखिए, वरना पाओ के मोच हो या गलत सोच, दोनों की सिकाई करके ठीक करना जानती है कृष्णा। चल दीदी अरे रिलैक्स गाइस, एंजॉय द पार्टी। मेरा शक पक्का होता जा रहा है कि ये मोहन अजीब है। बस एक बार मोहन की सच्चाई मेरे हाथ में लगने दे कृष्णा, उसके बाद मोहन को निशाना बनाकर तुझे और आर्यमन दोनों को बाहर फेंकवाऊंगा इस घर से। दीदी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। दीदी भरोसा कर। दीदी ये क्या, तू सामान क्यों निकाल रही है? दीदी क्या हुआ है? अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। आज रात को ही हम यहाँ से चले जाएंगे। पर क्यों? तेरी वजह से। ये लाख बार समझाने के बाद भी तू मेरी बात सुन नहीं रहा है, अपनी ही मनमानी किए जा रहा है। आज तूने उस सिद्धार्थ को बोल दिया कि तुझे लड़कियों के साथ रहना नहीं पसंद। कल पता नहीं कौन सी बेवकूफी भरी बातें बोल देगा, और क्या पता किसी दिन ये भी बोल दे कि तुझे लड़के से लड़की बनना है। और वो सिद्धार्थ, वो तो बस हमारा तमाशा बनाने का मौका ही ढूंढता रहता है। दीदी ऐसा नहीं है, सिद्धार्थ जी अच्छे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त है? दोस्त कब बन गए तेरे? 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसे तेरी इस सोच के बारे में पूरे घर वालों को बोलने में। और तब क्या होगा सोचा तूने? कुछ नहीं होगा। मुझे उस प्राइड मार्च वाले लड़के ने बताया था कि मुंबई में इस सब चीजों को इतना बड़ा नहीं माना जाता, उल्टा अपनाया जाता है। हम बात करेंगे ना घर वालों से, वो समझ जाएंगे। तू पागल हो गया है क्या? तुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। पहले ही हमारी वजह से ये पूरा परिवार बिखर गया है। अब मैं तेरी वजह से इस परिवार के और आर्यमन सर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। इतना करते हैं वो तेरे लिए, और अब तेरी वजह से पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक बन जाएगा। इसीलिए बस हो गया, मैं यहाँ तुझे रहने नहीं दूंगी। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। और क्यों जाऊं? मैं कोई गलत काम कर रहा हूं या कोई चोर डाकू बन रहा हूं? मैं बस वो बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, जो बनकर मुझे खुशी मिलेगी। दीदी ये बड़ा शहर है और यहाँ के लोगों की भी ना सोच बड़ी होती है। अब तू अनुराधा मैडम को देखना, वो देख लड़के से एक लड़की बनी है, फिर भी उनकी काबिलियत से वो कॉलेज में प्रोफेसर है। वैसे ही मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा अगर मैं एक लड़के से लड़की बन जाऊं तो। दीदी अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुझे पीछे हटना ही पड़ेगा, मेरी बात माननी होगी, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। क्या करूं कि दीदी मुझे यहाँ से ना लेकर जाए?
चल बाय ब्रो। तुझे मेरी कसम है, आवाज मत निकालना। बाय बाय। करना ठाकुर जी, मुझे मोहन को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा ताकि दोबारा आर्यमन सर और इस परिवार को हमारी वजह से दुनिया के सवालों के सामने खड़ा ना होना पड़े और मेरे मोहन का मजाक ना बने सबके सामने। करना आर्यमन सर, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। दीदी तो एक बार आर्यमन सर की तो सोच, उनको कितना बुरा लगेगा। उन्हें बुरा ना लगे इसीलिए तो हम यहाँ से जा रहे हैं। चल। इतनी रात गए बिना किसी को बताए कहाँ जा रही थी तुम? बोलना कृष्णा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई, हमारी जिंदगी का, हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई, और अब बिना बताए घर छोड़ के जा रही थी। क्या चाहती क्या हो तुम? हाँ,
मैं और मोहन यहाँ से जाना चाहते हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे। वही तो मैं पूछता हूँ कृष्णा, क्यों जाना है तुम्हें? एक बात बताओ कृष्णा, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का तमाशा बनने में कोई कमी रह गई थी क्या, जो तुम फिर से हमारे परिवार की बदनामी कराना चाहती हो? सोचा तुमने एक बार कि रात के वक्त सड़क पे भटकते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो कल के अखबार में क्या हेडलाइन छपेगी? यही ना कि ठक्कर और मेहताज ने अपनी गरीब और बेचारी बहू को घर से निकाल दिया। पागल। कृष्णा, हुआ क्या है? पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम मोहन का कॉलेज क्यों छुड़वाना चाहती हो, और अब तुम्हें ये घर भी छोड़ना है। एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कृष्णा, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके, वरना हम तो यही समझेंगे कि तुम हमें सिर्फ फैमिली बोलती हो, मानती नहीं। रहने दो ईशा, शायद कृष्णा को मजा आने लगा है हर रोज नए नए तमाशे करने में। लाओ अपना बैग चेक कर। क्या? मेघना क्या कर रही है तू ये? चेक कर रही हूँ, कुछ चुरा कर तो नहीं भागे? ऐसे आधी रात को तो चोर ही भागते हैं ना, जरूर कुछ चुराया होगा। मेघना, छोड़ बस, क्या कर रही है तू? ये क्या? हम चोर नहीं है। चुप, सामान उठा, वापस रख चल। अरे राजा जी, चेक तो करने दीजिए कि रानी जी। बस मेघना, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। चल जा अपने कमरे में। I said go. बताओ कृष्णा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? मुझे लगा कि मैं और मोहन आप सब पर बोझ बन रहे हैं। कितनी बार यही बात कह चुका हूं तुमसे कि तुम दोनों मेरे लिए जिम्मेदारी हो, बोझ नहीं। आर्या, अगर कृष्णा को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो जाने दो इसे। वैसे भी आज नहीं तो कल इन्हें यहाँ से जाना ही था ना। और जैसे तुम्हारे डिवोर्स की बात छुपाई थी, वैसे ये बात भी छुपा लेंगे मीडिया से, है ना? छुपाया उसे जाता है जिसे दिखाने में हमें शर्म आती हो। मोहन और कृष्णा को इस घर में रहते हुए मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम दोनों इसी घर में रहोगे। मेहमान बनकर रहना है या परिवार बनकर, ये चॉइस तुम्हारी है। पर मैंने कह दिया ना कृष्णा, दोबारा नहीं कहूंगा मैं। तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है मुझे, चल मेरे साथ। मोहन, अपना बैग कमरे में रखो। सच सच बताओ कृष्णा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुश्किलों से डरकर भागने वालों में से नहीं हो। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? ऐसे बीच रात में मोहन को लेकर घर से भाग जाना, बार बार पैसों की बात करना, मोहन को उस कॉलेज में ना डालने की जिद करना, ये सब क्या है और क्यों? ये सबके सामने मैंने सवाल तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं जानता हूं तुम उन सबके सामने कंफर्टेबल नहीं फील करोगी। लेकिन यहां तो सिर्फ मैं हूं ना, मुझ पर तो भरोसा है तुम्हें। कृष्णा, बात चाहे जो भी है तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं समझूंगा। आप समझेंगे? आप क्यों समझेंगे? क्या रिश्ता है हमारा? प्यार का या दोस्ती का? कौन सा रिश्ता है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं चाहती कि मैं और मोहन आप पर बोझ बने। इस बात का एहसास तुम्हें पहले नहीं हुआ कभी?
2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, तुम ठीक थी, तो आज क्या हो गया? मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, इसलिए तकलीफ हो रही है तुम्हें, दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है दर्द,